आज हमीन पढ़बै खोरठा साहित्य की अन्य विधाएं में हमनी जीवनी पढ़बै। तो हमनी ककर ककर जीवनी पढ़बै भी देखबै। हमनी जीवनी में हमनी देखबै पहला जीवनी पढ़बै हमनी बड़का बुजुर्ग बिरसा जकर लेखक है एके झा। दूसरा पढ़बै राम नारायण सिंह जकर लेखक है जयवीर साहू। तीसरा हमनी पढ़बै तिलका मांझी के जीवनी जकर लेखक है बीएन ओहदार। चौथा हमनी पढ़बै विनोद बिहारी के जीवनी जकर लेखक है श्याम सुंदर महतो। और पांचवा हमनी देखबै पांचवा जीवनी हमनी देखबै भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जकर लेखक है परितोष कुमार प्रजापति। छठा हमनी देखबै शेख भिखारी के जीवनी जकर लेखक है पारसनाथ महतो। सातवां हमनी देखबै श्रीनिवास पानोरी के जीवनी जकर लेखक है प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। और आठवां हमनी देखबै विश्वनाथ दसोंधी राज जकर लेखक है श्याम सुंदर केवट। तो हमनी पहला प्रश्न शुरू करो होइए बड़का बुजुर्ग बिरसा से। तो बड़का बुजुर्ग बिरसा के लिखवैया जो है डॉक्टर एके झा है। बिरसा मुंडा के बड़का बुजुर्ग बिरसा के कहले हलथिन तो डॉक्टर एके झा कहले हले। बिरसा मुंडा के महामानव डॉक्टर एके झा कहले हलथिन। बिरसा मुंडा के भगवानेक कहेकटा साजिश के कहले है। भगवानेक कहेकटा साजिश जो है डॉक्टर एके झा कहले हले। बिरसा मुंडा के जन्म जो है 15 नवंबर 1825 में भेल है, जबकि एकर निधन है 9 जून 1900 ईस्वी में भेल है। बिरसा मुंडा के जन्म कौन ठिन होल है तो उलिहातू खूंटी जिला में भेल है। आगे हमने देखबै जन्म कौन ठिन भेल है तो उलिहातू खूंटी जिला। मायक नाम है कर्मी और बापेक नाम है सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के गिदर यानी बचपन के नाम है दाऊद मुंडा। धरती आबा के उपनाम से जानल जा है बिरसा मुंडा के। एके झा के संदर्भ में 25 बछरे के बिरसा कतना बछरे के जिंदगी ले बेसी है तो 500 बछरे के। बिरसा के महान क्रांति गुण टाके धर्म प्रचार बुझकटा भूल है ई कथन के कहले है तो एके झा कहले है। बिरसा के भगवान कहेकटा ओकर चरित्र हनन के कहले है तो एन.ई. होरो कहले है। जकर राइजे बेरो नाय डूबै तकरो हरनट कर छोड़लक ई कथन के कहले तो एके झा कहले। बिरसा मुंडा के गुरु के नाम की है तो आनंद पांडे। गोराम महाप्रभु और पांडरा प्रभु गोराम महाप्रभु और पांडरा प्रभु ककरा कहल जा है तो अंग्रेज शासक के कहल जा है। अब हम देखबै कि हुबगर लोकवैन अपने है इतिहास बन जाए। हुबगर लोकवैन के अपने ही इतिहास बन जा है तो कौन पाठे आल है तो आल है बड़का बुजुर्ग बिरसा। मोरेक मुंद मरमे मातल बिरसा जकर डरेंगे डरे फिरंगी फिरो हले दिशा। तो कौन पाठे आले तो बड़का बुजुर्ग बिरसा में आले। बेपठतरिया वीर बनलक जकर राजे बेरो नाय डूबै तकरो हरनट करके छोड़लक ई है क्रांति के रंफ तोरा ई कौन पंक्ति से आयल है तो बड़का बुजुर्ग बिरसा से। बिरसा मुंडा के मृत्यु कौन बचल है तो 9 जून 1900 में। बिरसा मुंडा कौन बीमारी से मरल तो हैजा के बीमारी से। बिरसा मुंडा के गिरफ्तार करे खातिर कते रुपया इनाम रखल है तो 500 रुपया। बिरसा मुंडा कौन ठिन सिराय गए तो रांची जेल में। अब हम देखबै दूसरा जीवनी राम नारायण सिंह जकर लेखक है राम नारायण सिंह के लेखक है जयवीर साहू। लिखोया क्या है तो जयवीर साहू है। तो जन्म बछर है 18 दिसंबर 1885। राम नारायण सिंह के बापेक नाम है भोला सिंह। बाप कौन काम करो है तो खेती बाड़ी। राम नारायण सिंह कौन काम करो है तो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के काम करो है। राम नारायण सिंह के जेनी के नाम जो है अझोला देवी पहली पत्नी। कौन ठिन जन्म ललय चतरा जिला में। बाप कौन भाषा के विद्वान हलय तो फारसी भाषा के विद्वान हलय। राम नारायण सिंह जो है वह पहल नौकरी छोड़ के की शुरू करला तो वकालती शुरू करला। केकर आवाज यानी महात्मा गांधी के आवाज से राम नारायण सिंह सब कुछ त्याग करके 1921 में यह सहयोग आंदोलन में झांप देला। राम नारायण सिंह 1921 से 40 तक कांग्रेस समिति के सदस्य हलय। राम नारायण सिंह जो है वह छोटा नागपुर से 1927 इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहला। हजारीबाग जिला बोर्ड के पहल वाइस चेयरमैन 1924 में बनला राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह के पहली पत्नी पहली जनी मरल के बाद केकर से शादी कर ले तो एगो विधवा जनी से शादी कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन केकर अगुवाई में भेल तो राम नारायण सिंह के। राम नारायण सिंह के चेहरा मोहरा ढंग ढच्चर ककर से मिलो तो रविंद्रनाथ ठाकुर से। 1921 में कतना बच्छर के कारावास यानी जेल के सजा भेल तो 2 बच्छर के। रांची में भेल सभा सम्मेलन खोरठा संघ कौन भाषा में भाषण दिले तो नागपुरी में।
छोटा नागपुर केसरी उपाधि केकरा दिल गया तो राम नारायण सिंह के दिल गया। और 23 जून 1964 में राम नारायण सिंह के जीप दुर्घटना भे गया बालू माथ में, और राम नारायण सिंह 24 जून 1964 के मृत्यु हो गए। अब हमने तीसरा जीवनी देखबे तिलका मांझी के। तिलका मांझी के जीवनी जो है वह लिखवैया है BN ओहदार। तिलका मांझी के जन्म जो है वह 11 फरवरी 1750 तिलकपुर गांव राजमहल में जबरा पहाड़िया तिलका मांझी के उपनाम हलय। कौन बच्छर यानी 1778 ईस्वी में तिलका मांझी और पहाड़िया सरदारों के संग और तिलका मांझी पहाड़िया सरदारों के संग मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करलथिन। तिलका मांझी कौन अंग्रेज अधिकारी के 1784 में तीर से मारलथिन तो क्लीवलैंड के। तिलका मांझी कौन परिवार में जन्म भेल हलै तो संथाल में। आगे हम देखबै तिलका मांझी कौन ठीन फांसी पर लटकाय देल गेल हलै तो बोरगाछ भागलपुर के चौराहे में। तिलका मांझी कौन बछर फांसी देल गेल तो 13 जनवरी 1785। तिलका मांझी अंग्रेज से विद्रोह समय संदेश जो है वह सखुआ पताय से दे हलै। तिलका मांझी के नाम कौन विश्वविद्यालय में है तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। अब हमनी चौथा जीवनी देखबे विनोद बिहारी महतो के, जकर लिखवैया है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम कहल जा है। तो विनोद बिहारी महतो के जन्म जो है 23 सितंबर 1923 में भेल। विनोद बिहारी महतो के हलथिन। विनोद बिहारी महतो जो है पेशे से वकील और राजनीतिक हलथिन। विनोद बिहारी महतो के माय के नाम मंदाकिनी देवी और बापे का नाम जो है वह महेंद्र महतो और जेनी का नाम है फूलमणि देवी। विनोद बिहारी महतो के जन्म स्थान है बलियापुर जिला धनबाद। विनोद बिहारी महतो जो है 1970 में शिवाजी समाज संगठन के स्थापित कर लेलथिन और 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के संस्थापक सदस्य हलथिन विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो जन्म जो है कुर्मी परिवार में भेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य विनोद बिहारी महतो हलथिन। विनोद बिहारी महतो के पसंदीदा खेल जो है फुटबॉल हलै। विनोद बिहारी महतो के मृत्यु 18 दिसंबर 1991 में हो गेल हलै। अब आगे हम देखबै भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के जीवन परिचय के लिखवैया है परितोष कुमार प्रजापति। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के जन्म जो है वह 17 मार्च 1908 में भेल हलै। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के जन्म स्थान जो है मदरडी गांव गिरिडीह जिला। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी कौन भाषा के कवि हलै तो खोरठा भाषा के। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के माय के नाम हलै मांदो देवी और जबकि बाप के नाम हलै गुंचन महतो। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के बाप मरल के बाद कौन इनकर देखभाल कर ले तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जे दादाजी हलथिन। कौन बच्छर व्याकुल जी गांधी जी के संगे अयला और आज़ादी उलगुलाने लाग गया तो 1925 में। व्याकुल जी 11 बछरे के उम्र में घर से भाग के काशी चल गए हला। व्याकुल जी कक्कर संगे 1930 में जेल गए तो राम वृक्ष बेनीपुरी के संगे। व्याकुल जी के पहल किताब के नाम है कलाम ए व्याकुल। व्याकुल जी के किताबें कलाम ए व्याकुल कौन बछर प्रकाशित भेल हलै तो 1939 में भेल हलै। कलाम ए व्याकुल कौन ठीन से प्रकाशित भेल तो विष्णुगढ़ से। कौन व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि कह के डाकू हलथिन तो राम नारायण सिंह। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल सुन अकली सुन गे खगिया ऊंच करेजक आइजे भेल। ई पंक्ति कौन ठीन से लेल गेल भुवनेश्वर दत्त शर्मा और व्याकुल के जीवनी से। नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम लें वरना अच्छा की बस सर को कटा कर दम लें। ई जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के जीवनी से लेल गेल है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी कहिया सिराय गेला तो 17 सितंबर 1984 में। अब हम देखबै शेख भिखारी के जीवनी। शेख भिखारी के जीवनी जो है पारसनाथ महतो के द्वारा लिखल गेल हलै। शेख भिखारी के हलथिन। शेख भिखारी जो है झारखंड एगो वीर आज़ादी के सेनानी हलथिन। शेख भिखारी के जन्म जो है 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी में भेल हलै खुदिया लोटवा गांव सिकिदरी और मांझी रांची में। शेख भिखारी के बापे का नाम है शेख पहलवान। जब शेख भिखारी केकर प्रभाव हलै शेख भिखारी पर शेख बिलंदू के प्रभाव हलै। शेख बिलंदू जो है वह आजा हलै यानी दादाजी हलै और शेख जलाल जो है वह परदादा हलै। शेख बिलंदू केकर सरने रहू हलै तो काशीनाथ महतो के सरने। शेख भिखारी के बाप के नाम हलै शेख पहलवान। जबकि आजा के नाम हलै
बिलंदू, जबकि आजा के नाम हलै बिलंदू और परदादा के नाम हलै जलाल। केकर सरने में इनखर शेख भिखारी के आजा पलल हलै तो काशीनाथ महतो के शरण में। आगे हमनी देखबै शेख जलाल जे है वह कौन गढ़े के चौकीदार हलै तो आमरा गढ़े के। शेख भिखारी कौन राजा के दीवान हलै तो टिकैत उमराव सिंह के। टिकैत उमराव सिंह कहाँ के राजा हलै तो खटंगा के। शेख भिखारी केकर साथ मिलके 1875 के सॉरी 1857 के 1857 के विद्रोह में भाग ललै तो टिकैत उमराव के साथ मिलके। टिकैत उमराव कहाँ के हले राजा तो खटंगा के। शेख भिखारी केकर साथ मिलके टिकैत उमराव के साथ मिलके 1857 के विद्रोह में भाग ललै। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों के साथ मिलके कौन इखनी के प्रेरित कर ले तो शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी अंग्रेजी फौज के रोके खातिर कौन जगह रास्ता बेंडाय दले तो चुट्टूपाली घाटी में। कौन अंग्रेज अधिकारी ने शेख भिखारी और टिकैत उमराव को गिरफ्तार किया तो जनरल मैकडोनाल्ड ने। शेख भिखारी के पारंपरिक पेशा हलै बुनकरी, मोट कपड़ा बनावल रहत। सिकदरी के कांजी घाटे और जबला घाटी में कौन अंग्रेज के खिलाफ जंग ऐलान कर ले तो कौन अंग्रेज के खिलाफ तो शेख भिखारी कर ले। छोटा नागपुर के अंग्रेजी शासन कहिया से शुरू भेल तो 1772 में। सिख फौज के मेजर जो है वह बिशन सिंह हलै। कौन जमादार सिपाही के अंग्रेज खिलाफ के करे ले हला शेख भिखारी के संगे तो जमादार माधव सिंह कौन फौज के जमींदार हला तो डोरंडा फौज के। रांची के आजाद करल बाद छोटा नागपुर के राजा ककरा बनवल तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बनवल। राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी सिख फौज के मेजर बिशन सिंह ठिन के पहुँचेले तो शेख भिखारी। हजारीबाग जेल के तोरे में अगुवाई के करले तो सुरेंद्र शाही। शेख भिखारी के कहिया और कौन ठिन फांसी दिल गए तो 6 जनवरी 1958 रांची के टैगोर हिल के पास। शेख भिखारी कहिया और कौन ठिन एकर लाश टांगल गए तो 8 जनवरी 1858 चुट्टूपाली घाटी में। आदिवासी समाजक लोग आइजो फांसी के गाछ चिन्ह ले पूजा करू है तो गाछे के नाम है फांसियाहा बोर गाछ। शेख भिखारी संगे केकरा फांसी दिल गए हलै तो टिकैत उमराव के जे खटंगा के राजा हलै। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर अंग्रेजी कमिश्नर डाल्टन विद्रोह के डर से कौन ठिन भाग गए तो बगोदर भाग गए जे गिरिडीह जिला में स्थित है। बगोदर के वर्तमान विधायक विनोद कुमार सिंह है। पारसनाथ महतो के जन्म ठाव के लगे तो हतवाल गाँव है। पारसनाथ महतो केकर जीवनी लिखले है तो शेख भिखारी के। पारसनाथ महतो के बापे के नाम लगे झूबा महतो। अब हम देखबै 7वां जीवनी श्रीनिवास पानोरी के। तो श्रीनिवास पानोरी के जन्म जो है वह 25 दिसंबर 1920 में बरवड्डा धनबाद में भेल है। माय और बापे के नाम, माय के नाम दुखनी देवी और बाप के नाम जो है शालीग्राम पानोरी हलै। श्रीनिवास पानोरी जी कते पढ़ल है तो मैट्रिक तक पढ़ल है। पानोरी जी के बाप कौन काम करो है तो खेती बाड़ी करो है। पानोरी जी के जेनी के नाम मूर्ति देवी मैट्रिक पास जो है 1939 में और लिखे शुरू पानोरी जी जो है 1946 से कर लिया। खोरठा भाषा के बढ़ावे खातिर पानोरी जी काम कर ले हलै। 40 बच्चर तक काम कर ले हलै। श्रीनिवास पानोरी जी के खोरठा के वाल्मीकि कौन कहले रहे तो रामदयाल पांडे कहले रहे। अक्षय बोर ककरा कहल गया है तो श्रीनिवास पानोरी के। श्रीनिवास पानोरी जी के अक्षय बोर के कहले रहे तो शांति भारत कहले रहे। श्रीनिवास पानोरी जी के पहिल नाटक के नाम है उद्वासल कर्ण। श्रीनिवास पानोरी जी के खोरठा के भीष्म पितामह के कहले रहे तो विश्वनाथ दसोंधी राज कहले रहे। श्रीनिवास पानोरी जी के खोरठा के टैगोर के कहले रहे तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। पानोरी जी के रचना जो है बाल किरण कविता संग्रह लगे, आँखी के गीत कविता संग्रह लगे, मेघदूत खोरठा में अनुवाद है काव्य लगे, जुगे की गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रखते रागम पंखा जो है उपन्यास लगे। पानोरी जी कखन खोरठा भाषा रचना करे शुरू कर ले 1950 में पानोरी जी कौन कौन विधाय में रचना कर ले तो खंड काव्य में, कहानी में और उपन्यास में। मातृभाषा नाम से पत्रिका लिखल रहत और कहाँ से प्रकाशित हो हलै तो श्रीनिवास पानोरी जी लिखोल आकाशवाणी रांची से प्रकाशित हो। पानोरी जी के जुगे गीता के कहले हलै तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। पानोरी जी कहाँ कर सलाहकार हलै तो रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार हलै। पानोरी जी कौन किताब के खोरठा में अनुवाद कर ले तो मेघदूत और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के। मेघदूत हिंदी भाषा के लिखल हलै तो कालिदास लिखल हलै। मेघदूत अनुवाद कर ले हलै पानोरी जी। मेघदूत कैसन रचना लगे काव्य लगे, रामकथामृत और दिव्य ज्योति मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानोरी जी के रचना से हुई है।
के कहले तो रामदयाल पांडे। पानोरी जी कौन बच्चर मर गए तो 7 अक्टूबर 1986 में। पानोरी जी कैसन कवि हलै तो छायावादी कवि हलै। पानोरी जी के प्रमुख रचना हमनी देखबै तो बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, ये सब, रामकथामृत, माला के फूल, आँखी के गीत, चाभी काठी नाटक, उद्वासलकर नाटक, तितकी कविता संकलन है। हमें अंतिम परिचय देखबै विश्वनाथ दसोंधी राज, जकर परिचय लिखले है श्याम सुंदर केवट। अगर उपनाम जो है वह रवि है। लेखक के है श्याम सुंदर केवट उर्फ रवि। तो विश्वनाथ दसोंधी राज के उपनाम की है तो राज है। विश्वनाथ दसोंधी जी के जन्म जो है 15 अप्रैल 1943 में कतरास के भट्ट मुरना गांव में भेल। माई के नाम फूटा देवी और बाप के नाम है मुखराम दसोंधी। भगजोगनी उपन्यास के लिखवैया है विश्वनाथ दसोंधी। पुटुस और परास कविता के लिखवैया है विश्वनाथ दसोंधी राज। वेदना के पंख कविता के लिखवैया है विश्वनाथ दसोंधी राज। तैतरी और महुआ के लिखवैया है विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज कतना पढ़ल हलै तो एमए कर ले हलै हिंदी से। विश्वनाथ दसोंधी राज एमए कर ले हलै हिंदी से। ढलती शाम का सूरज उपन्यास के लिखवैया है विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज के प्रमुख कृति की है पहला खौठा कहानी महुआ, जबकि आर खौठा कहानी माटिक पुथैल, लघु कथा संग्रह जे घूर मुंडरी तर बेलतर। तितकी पत्रिका के पहिल संपादक के कर ले हलै तो विश्वनाथ दसोंधी राज अगस्त 1977 में। विश्वनाथ दसोंधी राज के पेशा की हलै शिक्षक, तांत्रिक और लेखनी। विश्वनाथ दसोंधी राज 2006 में कौन सम्मान मिलल तो भारतीय साहित्य विकास न्यास सम्मान। दसोंधी जी के श्रीनिवास पानोरी सम्मान जो है वह 1992 में मिलल हलै खौठा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा। विश्वनाथ दसोंधी राज की मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में। अजगर नाटक कौन प्रकार के है तो बहुअंकी नाटक है, सामाजिक और क्रांतिकारी। विश्वनाथ दसोंधी राज कौन विद्यालय में पढ़ावो हलै तो उच्च विद्यालय बिजुलिया में। विश्वनाथ दसोंधी राज किनखर से प्रभावित होके तनि बूझ रे मानुष लिख ले तो रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होके।